21 साल पुराना राज अंजलि के सामने आ जाता है कि किस तरीके से युवराज सिंह ठाकुर ने रवि को 1 लाख रुपए दिए थे ताकि रवि अंजलि अवस्थी को मार सके। अंजलि इस वक्त तक बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि अंजलि को भी नहीं पता था कि युवराज सिंह ठाकुर ऐसे काम कर सकता है। हालांकि अंजलि को पता है कि युवराज सिंह ठाकुर किस तरीके का इंसान है, क्योंकि जिस समय युवराज सिंह ठाकुर ने पद्मा को मोलेस्ट किया था उस समय भी चंद्रभान ठाकुर और राघव सिंह राजपूत ने अपनी पावर से युवराज सिंह ठाकुर को बचा लिया था। लेकिन अब अंजलि अवस्थी के जाल से किस तरीके से युवराज सिंह ठाकुर बच पाएगा, क्योंकि युवराज सिंह ठाकुर तो अब पूरी तरीके से फंस चुका है। अब अगर युवराज सिंह ठाकुर को बचना है तो उसको पुलिस कस्टडी से बचना पड़ेगा, क्योंकि 21 साल पहले तो पंकज सर भी एसीपी नहीं थे, लेकिन आज तो पंकज सर भी एसीपी बन चुके हैं। अगर पंकज सर चाहे तो वह युवराज सिंह ठाकुर को 2 मिनट में उठाकर जेल में डाल सकते हैं। इतनी पावर तो पंकज सर के पास है। लेकिन अगर हम बात करें अंजलि की, तो अंजलि युवराज सिंह ठाकुर को बहुत बुरी तरीके से फंसाने वाली है। अंजलि युवराज के घर जाती है जहां पर वह युवराज सिंह ठाकुर को हथकड़ी पहनाती है और पुलिस जीप में बिठाकर उसको थाने में डाल देती है। जिसके बाद चंद्रभान ठाकुर और युवराज सिंह ठाकुर कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने किस तरीके से अपना बदला 21 साल पुराना ले लिया और आखिर इस पूरी कहानी का राज क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है गणेश अवस्थी से, जहाँ पर गणेश अवस्थी अंजलि के पास आते हैं और वह अंजलि से कहते हैं, अंजलि मेरे को रवि के बारे में जानना है, मेरे को जानना है कि वह रवि ड्राइवर कहाँ पर है। लेकिन इस वक्त तक अंजलि गणेश अवस्थी को मना कर देती है और कहती है कि हम रवि के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि रवि अभी पुलिस कस्टडी में है और अगर रवि की इन्फॉर्मेशन कहीं भी लीक हो जाती है तो रवि को मारने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। गणेश अवस्थी इस वक्त तक अंजलि से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि उसको रवि के बारे में जानना है, लेकिन अंजलि इस वक्त तक गणेश अवस्थी को मना कर देती है। इतना ही कहकर अंजलि वहाँ से चले जाती है। उसी वक्त वहाँ पर कली आती है और कली गणेश अवस्थी से कहती है कि गणेश अवस्थी, मैं आपको रवि के बारे में बता सकती हूँ, मुझे पता है कि रवि कहाँ पर है और इसकी सारी जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ। गणेश अवस्थी इस वक्त तक कली से इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं और गणेश अवस्थी को पता चल जाता है कि आखिर रवि कहाँ पर है। इस और कली युवराज सिंह ठाकुर को फोन करती है और कहती है कि युवराज जी, मैं आपको बता दूंगी कि रवि कहाँ पर है, लेकिन इसके बदले में आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। आपको मेरा और वेद जी का रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, आपको मेरी और वेद जी की शादी करवानी पड़ेगी। युवराज कहता है कि हाँ क्यों नहीं होगी, तुम्हारी और वेद की शादी जरूर होगी, बस तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो और मुझे रवि के बारे में बता दो। कली युवराज को सारी ही बातें बता देती है कि आखिर रवि कहाँ पर है, कितनी बजे रवि पुलिस स्टेशन से निकलने वाला है, रवि कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, यह सारी चीजें कली युवराज सिंह ठाकुर को बता देती है। अब युवराज सिंह ठाकुर को इस वक्त तक पता चल जाता है कि रवि कहाँ पर है और युवराज सिंह ठाकुर उसके गुंडे तैयार कर देता है ताकि वह रवि के पीछे लगाकर रवि को उसी वक्त खत्म कर सके। युवराज सिंह ठाकुर को जल्द से जल्द रवि को खत्म करना है, क्योंकि अगर रवि ज्यादा देर तक जिंदा रहा तो वह अंजलि को सारी ही सच्चाई बता देगा कि किस तरीके से युवराज सिंह ठाकुर ने उसको 1 लाख रुपए दिए थे। और अगर अंजलि को युवराज सिंह ठाकुर के बारे में पता चल गया फिर तो युवराज सिंह ठाकुर का सफर यहीं तक ही खत्म हो जाएगा और युवराज सिंह ठाकुर को फांसी हो जाएगी। लेकिन युवराज सिंह ठाकुर भी बहुत ज्यादा शातिर है, बहुत ज्यादा दिमाग वाला इंसान है, बहुत ही ज्यादा चालाक है। युवराज ने अपने सभी गुंडों को तैयार कर दिया है ताकि वह रवि को उसी वक्त खत्म कर सके। इस और हम अंजलि को देखते हैं जहाँ पर अंजलि पंकज सर के साथ बैठकर फुटेज देख रही होती है। अंजलि देखती है कि फुटेज के अंदर सभी लोग दिखाई दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। अंजलि और पंकज सर दोनों ही फुटेज को ध्यान से देखते हैं जहाँ पर उनको पता चल जाता है कि पूरी ही पार्टी के अंदर सिर्फ एक इंसान की कमी है। वह इंसान तो हमें पार्टी के अंदर दिखा था लेकिन यह फुटेज के अंदर नहीं दिख रहा है। जब रवि सभी लोगों को चेक कर रहा था उसी वक्त यह इंसान गायब हो गया था। हो सकता है कि कातिल यह इंसान ही हो। अंजलि को इस वक्त तक युवराज सिंह ठाकुर के ऊपर पूरी तरीके से शक हो जाता है, क्योंकि फुटेज के अंदर सभी लोग मौजूद थे, सभी लोगों को रवि ने चेक किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक इंसान वहाँ पर मौजूद नहीं था और वह था युवराज सिंह ठाकुर। अंजलि पंकज सर से कहती है कि पंकज सर, हमें पता चल चुका है कि कातिल कौन है, बस हमें एक बार रवि की तरफ से कंफर्मेशन मिल जाए, उसके बाद हम युवराज सिंह ठाकुर को घर से उठा लेंगे। हालांकि हमारी पुलिस फोर्स में भी इतना ताकत है कि वह युवराज सिंह ठाकुर को जाकर पकड़ सकती है, लेकिन अगर हम समझदारी से काम ले तो ही हमारा काम बेहतर बन सकता है। अंजलि पंकज सर से कहती है कि हम रवि को लेकर फटाफट से युवराज सिंह ठाकुर के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि युवराज सिंह ठाकुर को हमें पहचानना भी तो है और कोर्ट की तारीख भी नजदीक आ रही है। कोर्ट के अंदर हमें साबित भी तो करना है कि युवराज सिंह ठाकुर ही कातिल है। इस और हम युवराज सिंह ठाकुर को देखते हैं जो कि चंद्रभान ठाकुर को कह रहा होता है कि पापा, मैंने रवि को मारने के लिए पूरा प्लान बना लिया है, अब रवि ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, रवि का खेल आज की आज ही खत्म कर देंगे। मैंने अपने सभी गुंडों को तैयार कर दिया है, सभी गुंडे जाएंगे और रवि को मार के आ जाएंगे। चंद्रभान ठाकुर का गुस्सा इस वक्त तक फट चुका होता है और वह युवराज सिंह ठाकुर से
से कहता है कि तू पागल हो गया है क्या? तू रवि को मारना चाहता है? अरे आज तक तूने जिंदगी में कितने सारे खून खराबे करे, कितने लोगों को तूने मौत के घाट उतारा है, लेकिन आज तक तू जेल के बाहर है। लेकिन युवराज तू एक बात याद रखना, अगर तू एक बार भी पकड़ा गया ना तो तू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तेरे ऊपर इतनी ज्यादा कार्रवाई होगी कि तेरे को 2 मिनट के अंदर फांसी हो सकती है। पता नहीं आज तक तूने कितने सारे मर्डर करे हैं, कितने लोगों का कातिल है तू। लेकिन युवराज इस वक्त तक चंद्रभान ठाकुर की बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करता है। चंद्रभान ठाकुर युवराज से कहते हैं कि तू पागल हो गया है क्या? हर बात में किसी को मारना नहीं होता है। अगर कोई भी इंसान तेरी जिंदगी में दिक्कत देता है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि तू उसको मौत के घाट उतार दे। युवराज मेरी बातों को समझ, तू किसी को भी मार नहीं सकता है। हमारे पास पावर है, इसका मतलब यह तो नहीं ना कि हम हर किसी को मार सके। चंद्रभान ठाकुर युवराज को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन युवराज इस वक्त तक मानता ही कहाँ। उसी वक्त वहाँ पर रथी आती है और रथी युवराज सिंह ठाकुर को समझाते हुए कहती है कि युवराज तू पागल हो गया है क्या? देखो तेरे पापा भी समझा रहे हैं, मैं भी समझा रही हूँ, हर किसी को मारते नहीं है बेटा। युवराज जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छा काम करना पड़ता है और तू तो अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे को मारते हुए बिता रहा है। युवराज अगर तू पूरी जिंदगी एक दूसरे को मारता रहा तो तेरी जिंदगी में आगे जाकर क्या होगा? अगर तेरे ऊपर एक भी केस हो गया ना तो तेरे को 2 मिनट के अंदर जेल हो जाएगी और फिर तेरे को बचाने के लिए ना ही तेरे ससुर जी आएंगे, ना ही कोई दूसरा एडवोकेट आएगा। जिंदगी में एक बात समझ ले युवराज, अगर तू अपनी जिंदगी में एक दूसरे को मारता फिरेगा ना तो तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन युवराज किसी की भी बातों को नहीं समझता है और वह चंद्रभान ठाकुर के पास आकर कहता है, पापा मैंने रवि को मारने का एक ऐसा प्लान बनाया है जहाँ पर आज की आज रवि की मौत हो जाएगी। रवि का खेल आज की आज में खत्म हो जाएगा। उसके बाद ना ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी हमें परेशान करेगी, ना ही कोई दूसरा एडवोकेट हमें परेशान करेगा और ना ही वह रवि हमें परेशान करेगा। हम पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे पापा, हम पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे। उसके बाद हम अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। हम चाहे तो अय्याशी कर सकते हैं, हम चाहे तो पार्टी कर सकते हैं, हम चाहे तो मर्डर कर सकते हैं। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि अरे युवराज मर्डर की तो बात तू करी मत। युवराज कहता है कि ठीक है पापा, बस एक बात आप समझ लीजिए कि हम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कामयाब हो चुके हैं। अब हमें फंसाने वाला और कोई भी नहीं है सिवाय एडवोकेट अंजलि अवस्थी के। इसका भी खेल हमें जल्द ही खत्म करना पड़ेगा। चंद्रभान ठाकुर कहते हैं कि युवराज देख के कहीं एडवोकेट अंजलि अवस्थी को मारने के चक्कर में तू ही ना फंस जाए, क्योंकि वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी है, वह भी बहुत ज्यादा चालाक है, वह भी बहुत ज्यादा चतुर है। वो भी तेरे को फंसाने के लिए नई नई प्लानिंग कर रही होगी ताकि तू फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ जाए। युवराज देख के रहना, यह जिंदगी मौत का खेल है। एक दिन तू भी बुरी तरीके से फंसेगा और एक दिन तू मुझे भी बुरी तरीके से फंसाएगा। युवराज कहता है कि अरे पापा मेरे ऊपर भरोसा रखो, युवराज सिंह ठाकुर आपको कामयाबी दिलाएगा। इस और हम अंजलि को देखते हैं जहाँ पर अंजलि रवि को लेकर जा रही होती है, लेकिन बीच रास्ते के अंदर ही युवराज सिंह ठाकुर के गुंडे अंजलि की गाड़ी को घेर लेते हैं। इस वक्त तक मानो ऐसा लग रहा था कि अंजलि अवस्थी का खेल यहीं पर ही खत्म हो चुका है, लेकिन उसी वक्त अंजलि गाड़ी से बाहर आती है और सभी गुंडों को ऐसा मजा चखाती है कि सभी गुंडे वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। अंजलि सभी गुंडों को मार देती है, लेकिन उसी में से एक गुंडा रवि के पीछे गोली चला देता है, जिससे रवि की पीठ से खून आने लगता है, रवि के मुंह से खून आने लगता है और अगर रवि को जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो रवि की वहीं पर ही मौत हो जाएगी। अंजलि और पंकज पुरोहित सर दोनों ही रवि को उठाकर फटाफट से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर रवि का इलाज करा जाता है। रवि पूरी तरीके से घायल हो चुका था, मानो रवि की यहीं पर ही मौत हो चुकी है। लेकिन युवराज सिंह ठाकुर के गुंडे इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले हैं। वह हॉस्पिटल के अंदर भी रवि को मारने के लिए अलग अलग प्लानिंग करते रहेंगे ताकि वह रवि का खेल खत्म कर सके। इस ओर हम युवराज सिंह ठाकुर को देखते हैं जो कि चंद्रभान ठाकुर से गले मिलता है और कहता है कि पापा रवि की मौत हो चुकी है, अब हमारे पास भी एक मौका है कि हम अंजलि अवस्थी को खत्म करके अपनी सुखी जीवन को बिता सके। अपनी आने वाली जिंदगी बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट में जाने वाली है पापा, बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं हम पापा। चंद्रभान ठाकुर और युवराज सिंह ठाकुर इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे और इसी के साथ यह स्पेशल एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए रिकैप के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।